ऐश्वर्य भाई जी जवाब दीजिए फैज साहब। ऐश्वर्य भाई, हम किसी को इन मौलाना से ये मैं दे रहा हूँ, ये मौलाना साहब ने जो संस्कृत में पढ़ा, त्वमी दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमलधर विहारिणी वाणी विद्या दायिनी, मैंने उसका मतलब पहले बता दिया है। एक का मतलब देश की समृद्धि से है, एक का मतलब देश के ज्ञान से है, और एक का मतलब देश की सुरक्षा से है, डिफेंस से है। इनको संस्कृत नहीं आती तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बता दिया है। यदि इनकी आपत्ति यही है तो कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द का क्या अर्थ है बताइए। भूमि को माँ कहा गया है, इस्लाम में उम्मुल कुरान का मतलब क्या कहा गया है। ज्ञान को, विद्या को, सरस्वती को माँ कहा गया है। कुरान शरीफ का पहला सूरा है सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ। अनपढ़ आदमी कौन? मक्का, शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, यानी कि शहरों की झूठा क्यों बता रहे हो? तो धरती को भी माँ कहा गया है, पुस्तक को भी माँ कहा गया है। उसी को संस्कृत में सरस्वती माँ कहते हैं, उसी को संस्कृत में धरती माँ या भारत माँ कहते हैं। इन लोगों ने ना संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया है, ना अरबी का ज्ञान अर्जित किया है, ना भारत की किसी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। एक ही ज्ञान अर्जित किया है, कट्टरपंथ, सच्चाई से दूर। लेकिन हमारे गुरुजी इंद्रेश जी कहते हैं कट्टर नहीं सच्चे बनो। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। मदर इंडिया कहो अंग्रेजी में, भारत माता की जय कहो हिंदी में, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहो उर्दू और फारसी में, वंदे मातरम कहो संस्कृत में। सबका अर्थ एक ही है, इस वतन से मोहब्बत, इस मादरे वतन से मोहब्बत, जिसमें पैदा हुए, जिसका खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके प्रति वफादारी करो। का मतलब तो समझ ले अनपढ़ आदमी। फिर यार अनपढ़ और क्या कुरान का मतलब क्या है ये तो समझ ले अनपढ़ आदमी। किसका जाहिल बोल, जाहिल। और कुरान को कोड कर रहा है किसका जाहिल आदमी? जाहिल आदमी। अरे भारत का क्यों खा रहा है अगर इसकी जय नहीं बोल सकता? ये गधा कौन बैठा है? अनपढ़ आदमी। ये गधा कौन बैठा है? मतलब क्या है? जो भारत का खाएगा और भारत का गाएगा नहीं। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको क्या पता तमीज और तहजीब के दायरे किसको कहते हैं? तमीज और तहजीब के दायरे। आपको कैसे पता कि वो नमाज नहीं पढ़ते? आप ऐसे क्यों पर्सनल कमेंट दे रहे हैं? रशीदी जी नाम लेके बकवास कर रहा है ये आदमी। रशीदी जी, अरे आप सुन रहे हो उसको यार? ऐश्वर्या क्या बोला उसने ऐसा? बेवकूफ आदमी को, जाहिल आदमी को कुरान के बारे में उल्टी सीधी बात। कुछ नहीं बोला उन्होंने गलत, प्लीज मुझे बताएगा ये। उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। तुम अलाउ कर रहे हो उसको? दहशतगर्दों के हाथ रशीदी जी ज्यादा ना सेंसेशनलाइज मत किया करो। जो ये बकवास कर रहा है, क्या गलत बोला उन्होंने बताइए? कर रहे हो आपको डिबेट अंसार रजा साहब तमाशा करना है यार। रिलैक्स कीजिए रशीदी जी, तमाशा आप करते हैं हर बार। ऐश्वर्या ये बकवास नहीं सुनूंगा मैं। आपकी बकवास मैं नहीं सुनूंगा। शब्दों पे कंट्रोल रखा करो। डिंपल यादव जी के ऊपर कमेंट से लेके आज तक हर दिन कहा है मैंने, अपनी शब्दावली पे जरा कंट्रोल रखा करो। कंट्रोल नहीं रखते हो, सेंसेशनलाइज मत करो। यहाँ बैठ के फैज को लाइए। क्या बोला फैज ने? चुप रहिए आप, फेयर डाउन कीजिए इनका।